सिलेक्शन IAS। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज ये रिलेटेड है विमेन राइट्स से संबंधित। और आप जानते हैं विमेन राइट्स यूपीएससी मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स और इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दरअसल द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक 30 वीक्स की प्रेग्नेंट गर्ल को अबॉर्शन कराने की परमिशन दे दी है। जैसा आप जानते हैं 24 वीक्स के बाद अबॉर्शन करवाना यूजुअली अलाउ नहीं किया जाता है, लेकिन जो बात बहुत ही स्पेशल केसेस की हो, जैसा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में भी यह प्रावधान किया गया था। स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में 24 हफ्तों के बाद भी अबॉर्शन करने का अधिकार, अबॉर्शन करने का परमिशन दिया जा सकता है। आज हम जिस केस की बात कर रहे हैं उस केस में एक्चुअली जो गर्ल है वो एक माइनर सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम रही है और इस वजह से एक्सेप्शनल केस होने की वजह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अनुमति दे दी है। आइए समझते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 और हाल ही में 2021 में करी गई अमेंडमेंट में प्रेगनेंसी अबॉर्शन से संबंधित किस तरह का प्रावधान है। तो यूजुअली ये डिपेंड करता है कि उसकी टाइम क्या है, ड्यूरेशन क्या है। अप टू 12 वीक्स के लिए अब केवल एक डॉक्टर की एडवाइस काफी है अबॉर्शन करने के लिए। 12 to 20 वीक्स के लिए पहले 1971 के एक्ट में 2 डॉक्टरों की सलाह जरूरी होती थी, लेकिन अब एक डॉक्टर की सलाह पर भी ऑपरेशन किया जा सकता है। लेकिन 20 to 24 वीक्स 20 से 24 हफ्तों की प्रेगनेंसी के केस में 1971 के एक्ट के अंदर ये अलाउ नहीं था, लेकिन 2021 के अमेंडमेंट एक्ट में अगर 2 डॉक्टर जो कि स्पेशल कैटेगरीज ऑफ प्रेग्नेंट विमेन के लिए एडवाइस करते हो तो 20 से 24 हफ्ते होने के बाद भी उनका प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया जा सकता है। और जब 24 हफ्तों से ज्यादा का मामला हो तो पहले डेफिनेटली अलाउड नहीं था, लेकिन 2021 का अमेंडमेंट होने के बाद मेडिकल बोर्ड की एडवाइस बहुत जरूरी है अगर इसमें बहुत ही हाई लेवल की एबनॉर्मैलिटी देखने को मिलता है तो। और एनी टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी यानी किसी भी समय किसी भी टाइम पर, वो चाहे 30 वीक्स हो, 35 वीक्स हो या कुछ और, तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का अनुमति लिया जा सकता है। लेकिन उस सिचुएशन में जब मामला प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ को सेव करने का, तो एक डॉक्टर के सलाह पे भी, अगर वुमेन की लाइफ का सवाल है तो एक डॉक्टर की सलाह पे भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। सो कंपेयर करके आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि एमटीपी एक्ट यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 ज्यादा बेटर था या अभी की एमटीपी एक्ट 2021। दोनों के अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं, दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं। सो दिस इज व्हाई आई वांट टू नो अबाउट योर ओपिनियन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स में तो इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन मेंस में जीएस पेपर 1 के अंदर वुमेन से संबंधित राइट्स के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो वहां पे आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल को कोट करें तो इस टॉपिक से संबंध में आर्टिकल 21 यानी राइट टू फ्रीडम के अंदर यह प्रावधान किया गया है कि व्यक्ति की रिप्रोडक्टिव चॉइसेस पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 को ही कहा जाता है, तो उसके अंदर रिप्रोडक्टिव चॉइसेस भी शामिल हैं। हालांकि इंडिया की जो अबॉर्शन क्लोज है उसको लगातार क्वेश्चन किया जाता है, बिकॉज अगर 20 वीक्स के बाद बच्चे की अबॉर्शन को अलाउ किया जाता है तो उसमें उस फीटस यानी उस बच्चे के राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का क्या होगा? क्या उस अजन्मे यानी अनबॉर्न बच्चे का कोई अधिकार नहीं है? So, दोस्तों अपने यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए आप ये याद रखें कि आर्टिकल 21 के अंदर रिप्रोडक्टिव चॉइसेस का भी अधिकार शामिल है, नंबर 1। नंबर 2, आपको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 जरूर पता होना चाहिए। और इसके अंदर यह प्रावधान भी किया गया है कि अगर स्पेशल सिनेरियो केसेस देखने को मिलते हैं तो इस सिचुएशन में 26 हफ्तों के बाद भी, 24 हफ्तों के बाद भी अबॉर्शन की परमिशन दी जा सकती है। जैसा कि आज के इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सिलेक्शन IAS। यूपीएससी से संबंधित आपको कोई डाउट हो, कोई सवाल है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। आई विल पर्सनली रिप्लाई इन 24 आवर्स, पर्सनल गारंटी। और आप इस नोट्स को हमारे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन को निकालने के लिए एक स्मार्ट स्टडी की जरूरत होती है, स्पेशली इस बदलते हुए पैटर्न में। सिलेक्शन IAS आपके लिए 1 जून 2024 से अर्जुना फाउंडेशन कोर्स लेके आ रहा है, जिसमें कम से कम समय में स्मार्ट स्टडी की मदद से आपको कंप्लीट 2025 और 26 के लिए तैयारी करवाई जाएगी। इसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड ऑफिसर्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के टॉपर्स आपकी क्लासेस लेंगे और इसमें प्रीलिम्स, मेंस की सारी क्लासेस, सारी टेस्ट सीरीज शामिल है। और सिलेक्शन IAS का ये पर्पज है कि यूपीएससी कोचिंग को बहुत ही अफोर्डेबल बनाया जाए, लेकिन क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। इस बात का ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन IAS ने हम होंगे कामयाब NGO और सिलेक्शन भारत फाउंडेशन जैसे संस्थाओं की मदद से आपके लिए बहुत ही नॉमिनल फी पर, मंथली EMI पर आप यूपीएससी की कंप्लीट कोचिंग कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल और नॉमिनल फी के ऊपर। इस कोर्स की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं कलाम आजाद सिलेक्शन IAS की पूरी टीम की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूँ। जय हिंद।